सेकेंड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था यहां से क्वेश्चन नहीं नोट किया हूं, देखो रचेल है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रचेल जो है वो क्या है इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, बोला है कि वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद द टू कोन्स अटैच्ड एट द टू एंड्स। एक सिलेंडर के दो एंड्स पे दो कोन अटैच्ड है, ठीक ना। रचेल एक मॉडल बना रहा है, क्या बना रहा है कि एक सिलेंडर से उसके दोनों एंड पे दो कोन को अटैच्ड कर रहा है और बाकी किससे बना रहा है, देखो आगे यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट से, एकदम पतला एल्युमिनियम शीट से काम कर रहा है। डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायमीटर 3 है, दिया हुआ है। आगे बोला है एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर। इस जो मॉडल की टोटल लेंथ कितनी है 12 है। आगे बोला है इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, एक कोन की हाइट 2 है तो 2 इधर लिख दी, 2 ए बी होगा तो 2 ए बी होगा कि नहीं होगा। ये टोटल 12 था तो ये कितना बचा, 12 में से 2 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 8, मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 8। आगे देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इन रचेल मेड, जो कितना इस मॉडल में कितना एयर कंटेंट होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लें, फिगर बनाना आना चाहिए, फिगर आप बना लोगे तो आप कर सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको बनाना आना चाहिए, फिगर आप अगर बना लिए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो अब इसके बाद हम जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले हमने लिख दिया हाइट, इसमें दो हाइट है एक्चुअली, एक कोन की हाइट है एक सिलेंडर की हाइट है, तो एक को h1 दूसरे को h2 मान लेंगे। हमने पहले ले लिया कि कोन की हाइट, इसीलिए लिख दिया हाइट h1 ऑफ द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, लिख दिया, समझा रहा। आगे देखो हाइट h2, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 8 सेंटीमीटर, ठीक, तो हाइट h2 ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 8 सेंटीमीटर। आगे देखिए रेडियस दोनों का सेम ही होगा, इस कोन का भी और सिलेंडर का भी, तो कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू क्या जाएगा 3/2, क्योंकि डायमीटर कितना था 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। आगे देखिए ठीक, एंड लिख दो या इक्वल करके लिख दिया, बात दिक्कत हो गई क्या, एंड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू 3/2, मतलब दोनों का रेडियस कितना है 3/2 ही है, ये हमने इक्वल करके लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, इस मॉडल में कितना एयर का वॉल्यूम होगा वो निकालना है। कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, वो जो रेडियस वाला है हाँ 3 मीटर या सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। क्या होगा बेटा, यहाँ पे सब जाओ अगर सेंटीमीटर में तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक। अब आगे देख लो हम निकालना है तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू 2 कौन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, दोनों का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक्चुअली इसके हाइट को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हाइट को हमने h2 माना है, समझ रहा है, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे h2 प्लस 2 इंटू क्या लिखा था वॉल्यूम ऑफ कौन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है तो h1 इसको हमने माना तो h1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक, क्योंकि कोन की हमने जो हाइट को क्या माना था h1 माना था। पुट कर लेंगे वैल्यू, पाई को पाई छोड़ दो, रेडियस कितना था 3/2, रेडियस कितना था 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था, इनटू h2 कितना था 8 ले लिए, प्लस अब ध्यान देना ये इतने टर्म एक साथ सॉल्व होंगे, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई प्लस है, और उसके बाद के इतने टर्म्स एक साथ सॉल्व होंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट कर रहा हूं मैं, ठीक ना, इंटू रेडियस क्या था 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h1 कितना था बेटा
2 रख दिया। आगे देखिए, पाई की वैल्यू वैसे पाई ही है, इसका 3 3 जा 9/4 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर स्क्वायर, नीचे का नीचे स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक ना। 3 3 जा 9/4 और इंटू 8 का 80 रहेगा, ये एक साथ, इधर एक साथ, फिर 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू, ये भी 9/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9/4 इंटू 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने बोला था इधर का इधर सॉल्व करना है आपको, और कुछ इधर ऊपर नीचे कटेगा नहीं कटेगा। इधर देखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, ये 2 ऊपर है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 ऊपर है तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा कैंसिल, इधर का इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो, 9 2 जा 18, 18 इंटू पाई तो 18 पाई, प्लस है तो प्लस, नीचे देखो सब जगह 1 1 आ गया, नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखो यहां कट गया, केवल एक 3 बचा तो 3 इंटू पाई 3 पाई, समझ आ रहा है। आगे देखिए 18 पाई और 3 पाई को ऐड करें क्या आएगा 21 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दी है तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 22 इंटू ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यूम निकाल रहे हैं इसमें 3 बार 3 टाइम्स हम ना जो है जो भी यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे रेडियस 2 बार था, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ इंटू हाइट हुआ तो भी सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसलिए जो इसका आंसर आता है वैल्यूम का वो क्या आता है सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में। आंसर में आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन,